सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो मॉडल है वो होमोजीनियस इक्वेशन इन इकोनॉमिक्स में हम किस तरह इसको डिस्कस करते हैं। द बेसिक रूल हमारे पास है, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम प्राइसेस दैट कैन बी असाइंड टू टोटल आउटपुट ऑफ द वेरियस सेक्टर in such a way that the income of each sector exactly balance its expenses। जो एक्सपेंडिचर्स आए हैं किसी प्रोडक्ट पे वो बैलेंस की आने चाहिए इनकम के लिहाज से, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। यही इंट्रोडक्शन में भी गिवन है। सपोज अ नेशन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेक्टर्स सच एज वेरियस मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, entertainment and many services industries. Suppose that for each sector its total output for 1 year, and we know exactly how this output is divided or exchanged among the other sectors of economy. Let the total dollar value of this that sector's output be called price of the output. Lindelof provided the following result। जैसे मैंने पहले रीड किया कि हमारे पास इक्विलिब्रियम, देयर एग्जिस्ट इक्विलिब्रियम prices that can be assigned to a total output of the various sectors in such a way that the income of each sector exactly balances its expenses। So इसी की एग्जांपल के तौर पे suppose an economy consists of coal, electric and steel sectors। कोल, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील सेक्टर के ऊपर हम एक मॉडल को डिस्कस कर रहे हैं। आउटपुट ऑफ ईच सेक्टर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द वेरियस सेक्टर। द टेबल शोज दैट द टोटल आउटपुट ऑफ इलेक्ट्रिक सेक्टर इज डिवाइडेड एज। हमारे पास टेबल की फॉर्म में इसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। टेबल की फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्या है कि हमारे पास कोल, इलेक्ट्रिक और स्टील परचेज हम इसको जो है वो कंसिडर कर रहे हैं कोल में, और इसी तरह सेकंड हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिहाज से है और थर्ड हमारे पास स्टील के लिहाज से। अगर इस कोल को हम इस कॉलम को ऐड करें तो इसका सम भी हमारे पास 1 बनता है। इलेक्ट्रिक को ऐड करें तो इसका सम हमारे पास भी 1 बनेगा, और इसी तरह स्टील को ऐड करें तो इसका सम भी हमारे पास 1 बनेगा। सो इस इंफॉर्मेशन को हमने लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखना है। सिंस ऑल द आउटपुट मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट, द डेसिमल फ्रैक्शन इन ईच कॉलम मस्ट बी द सम ऑफ 1। जैसे मैंने पहले बताया, denote the prices in dollar in total annual output of coal, electric, steel sectors by PC price for coal, PC। इसी तरह प्राइस फॉर इलेक्ट्रिक को हमने डिनोट किया PE से, और इसी तरह लास्टली हमारे पास है PS, जिसको प्राइस को हमने डिनोट किया स्टील के लिहाज से रिस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम प्राइसेस दैट ईच सेक्टर्स इनकम मैच इट्स एक्सपेंडिचर्स। सो इसकी इंफॉर्मेशन को हम लिखें। सो पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन में जो फॉर्म आ रही है वो है PC प्लस 0 पॉइंट, पहले टेबल को देखते हुए हमारे पास है प्लस 0.4 PE प्लस 0.6 PS इज इक्वल टू 0। इसी तरह 0.6 PC टेबल से माइनस 0.9 PE। ये 0.9 क्या है? ये मैं इसको अगर लिखूं इस फॉर्म में, ये जो डायगोनल हमारे पास है PS, PE और PC के लिहाज से ये हमने सॉल्व किया है किस तरह। मैं लास्ट आपके सामने मॉडल रखूं तो ये है यहाँ पे। सो यहाँ से इसे हाईलाइट करें। जैसे पहले बताया, यहाँ पे इज इक्वल टू PC है, ये PC, सो 1। यहाँ पे इज इक्वल टू PE E और इज इक्वल टू PS। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझने की बात है, जब ये PC लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो PE ये इसका हम इसी टेबल के आगे इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0.1 PE माइनस 1 PE। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 0.9 PE प्राइस फॉर इलेक्ट्रिक। सिमिलरली PS को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आगे इसने क्या हो जाना है, माइनस 0.8 PE
एस। बाकी सारी हमने इंफॉर्मेशन को टेबल के लिहाज से जो है वो लिख लिया, सिर्फ ये पॉइंट समझने वाला है। इसी तरह पी सी को देखो तो ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही हमने इक्वेशन में इसको जो है वो लिखा है, यहाँ पे ये आ गया, हाईलाइट किया मैंने इसको, तो ये देखिए यही मैंने जो डायग्राम पे बता रहा था, माइनस 0.9 पीई एंड माइनस 0.8 पीएस। तो इसी के आर्गुमेंटेड फॉर्म हमने लिख दी। अब इसके लिहाज से इसे 0 बनाना है, इसी के लिहाज से इसे 0 बनाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, ये डायगोनल पे 0, ये 0 है, R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 को -1 से मल्टीप्लाई करें। अब स्टूडेंट्स आपके सामने ये जो सिस्टम बन रहा है ये एग्जैक्टली ax इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। हमारे पास जो इक्वालिटी है वो 0 0 0 की फॉर्म में आ रही है। सो इसी से आगे अब ये हमने कुछ रो ऑपरेशंस किए, तो रो ऑपरेशंस के लिहाज से इसको जो है वो मैंने पहले बताया कि हमने माइनस के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, और 0.1 R1 0.4 R1 के हिसाब से इन्हें हमने ऐड किया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई किया था तो ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ऐड करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब इसको और इसको ऐड किया R2 और R3 को, तो यहाँ पे ये भी 0 हो गया। सो लकीली हमारे पास तीसरी रो में सारा का सारा 0 आ गया। तीसरी रो किसके लिहाज से थी, PS के लिहाज से। अब यहाँ से PE और PS, यहाँ से PC, PE और PS की इक्वेशन जो है वो बनती है। सो हमने लेट कर लिया फ्री वेरिएबल के लिहाज से, तो हमने कहा कि PS जो है वो 1 के बराबर है, PS जो है वो 1 के बराबर है। तो हमने इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व किया, जैसे मैंने पहले बताया कि PS को फ्री वेरिएबल आ रहा है तो हमने इसके 1 सपोज कर लिया, क्योंकि कॉलम की सारी एडिशन हमारे पास मैक्सिमम 1 आ रहा था, तो PS को 1 सपोज किया। सो PE के वैल्यूज को हमने ये फाइंड आउट कर लिया और इसी तरह PC की वैल्यू को हमने ये फाइंड आउट कर लिया। सो ये हमारे पास कुछ बेसिक कुछ इंट्रोडक्टिव एग्जांपल थी इकोनॉमी के लिहाज से, कि हम इकोनॉमी को इस तरह किस तरह डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट के तौर पे, असाइनमेंट आपकी जो है हमने 2 प्रॉब्लम्स को असाइनमेंट के तौर पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की है, और दूसरी जो है वो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की है। इसलिए मैंने इन्हीं को दोनों को, ये हमारे पास है ax इज इक्वल टू b, और ये हमारे पास आएगी ax इज इक्वल टू b, और इसमें फिर फर्दर ax इज इक्वल टू 0 सो ये हमारे पास इसके लिहाज से है, और यहाँ पे ये जो एग्जांपल है वो ax इक्वल टू b के लिहाज से है। सो सबसे पहले उसी तरह नेटवर्क फ्लो में यहाँ पे जो जंक्शन आ रहे हैं वो 3 जंक्शन है ABC। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी वो 3 बनेगी। A का जो इनपुट है वो x1, A की x1 इनपुट है, और इसी तरह प्लस x4 इनपुट की फॉर्म में आ रहा है। सो x1 प्लस x4 इज इक्वल टू आउटपुट में x2 है। इसी तरह जंक्शन B, ये जंक्शन नोड A के ऊपर था, नोड A के ऊपर। इसी तरह B के ऊपर अगर हम इसको ड्राइव करें, सो B पे जो इन हो रही है ट्रैफिक वो x2 प्लस x2 ही इन हो रहा है, तो ये x2 इज इक्वल टू जो आउट हो रही है वो 100 प्लस x3 है, प्लस x3 है। इसी तरह जंक्शन C के ऊपर कंसीडर करें, तो जंक्शन C पे इन हुई है वो है जी x3 इज इक्वल टू नहीं x3 प्लस x3 प्लस 80, ये भी इन हो रहा है ना, तो ये 80 आ गया, x3 प्लस 80 इज इक्वल टू x4 हमारे पास आउटपुट की फॉर्म में आ गई। सो इसको फिर फर्दर सॉल्व कर लेंगे, हमारे इक्वेशन इस प्रॉब्लम का इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। हमने वही रखा रूल
जो ट्रैफिक इन है, जो फ्लो इन है, वो बराबर होना चाहिए फ्लो आउट के। सो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वो आप ये इसको बैलेंस कर सकते हैं ए एल ऑक्सीजन और कार्बन के लिहाज से। तो ये जो एप्लीकेशन आएगी ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की होगी। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ होमोजीनियस सिस्टम एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जिसमें नेटवर्क फ्लो था और इसी तरह नॉन होमोजीनियस में और होमोजीनियस में बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन और इकोनॉमी मॉडल था, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ईमेल के ज़रिए और व्हाट्सएप दोनों के ज़रिए आप मुझे फ्रीली किसी भी टाइम पे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जो है वो आंसर दे दूंगा। इंशाल्लाह फिर आपको होपफुली ये लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।